जैन शासन का अध्यात्म आ जाए, सार आ जाए, अकर्ता भाव आ जाए, अभोक्ता भाव आ जाए। गुरुदेव श्री की वाणी सुन के देखो क्या सार वाणी निकलती है, सार। मैं गुरुदेव श्री की 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, नाचोगे आप, नाचोगे। सुनाऊं एक, एक सुना देता हूं, एक। नाचोगे नाचोगे। गुरुदेव की वाणी कितनी गरिष्ठ थी, 1000 याद आते पॉइंट, एक ही सुन लो। राजकोट में प्रवचन चल रहे थे अलिंग ग्रहण के, और गुरुदेव श्री ने पहले दूसरे बोल के कम से कम बहुत प्रवचन किए, बहुत बड़ी घुटाई करी उसकी। जब 2 बोलों पे इतनी घुटाई हो गई, आप देखना प्रवचन बहुत बढ़िया है उसके। सो एक व्यक्ति से ने पूछा, अब गुजराती में बोलूंगा है पहले, वो गुजराती में बहुत मजेदार है भाषा। एक व्यक्ति, ध्यान रखना, गुरुदेव श्री का इतना पुण्य प्रताप था कि कोई की ताकत नहीं थी उनकी सभा में प्रश्न पूछने। शाम को अलग से लिख लिख के भेजते थे तब होती, लेकिन एक विद्वान जो थोड़ा बोल सकते थे, उन्होंने एक प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल लंबा मैं करूंगा समझाने के लिए। उसने इतना सा पूछा, साहब साहेब आ ना मड़ी हो तो। प्रश्न कितना था, साहेब आ ना मड़ी हो तो। अब मैं आपको समझा रहा हूं, आप काहे को बुराई कर रहे हो? 5 इंद्रियों के बिना अपनी क्या हालत होती, आंख नहीं होती तो क्या होता, कान नहीं होते तो कैसा लगता। आज मंदिर जाते हैं, अपन पैर अच्छे हैं, सुन रहे हो, हाथ से अपन भगवान का अभिषेक करते हैं, ना मिली होती तो। ये उसका कहने का, पूछने का भाव था। प्रश्न समझ में आ गया सबको? साहेब आ ना मड़ी हो तो। कितना छोटा प्रश्न है, और गुरुदेव ने 1 सेकंड नहीं लगा, 1 सेकंड। गुरुदेव, हम में से कोई बोलता तो सही बात है भैया, ऐसी बात नहीं, व्यवहार से तो मिली हैं, व्यवहार से तो इनका उपकार है, महिमा है, बात तो सही है, इसी से अपन मोक्ष मार्ग में लगते हैं। हम घुमा फिरा देते निश्चय व्यवहार का नाम लेके। गुरुदेव श्री ने निश्चय व्यवहार का नाम नहीं लिया। उनका उत्तर सुनो, ये आ ना मड़ी होती तो सिद्ध होती। ये ऐसा उत्तर मैंने, सच कहता हूं, किसी विद्वान से पूछ के देख लो आप, नहीं मिली होती। आगे एक प्रश्न आया उसी में आगे, तो फिर मिली क्यों? लालू भाई जी ने पूछा तो फिर मड़ी शू शा माटे, मड़ी शा माटे, मिली क्यों? गुरुदेव बोले मिली कहां है? अब बताओ ये उत्तर कौन देगा, कौन देगा ये उत्तर, मिली कहां है? गुरुदेव का अत्यंत अभाव का, अरे जोर, मैं सच कहता हूं, क्या नाचा हूं मैं अकेले में, रोमांच। आप गुरुदेव को पढ़ के देखो, कदम कदम पर क्या माल है। ये है गरिष्ठ, ऐसे हजारों प्रसंग नहीं, लाखों नहीं, पढ़ो, अनुसंधान करो भैया, और जीवन धन्य करना हो तो गुरुदेव को ऐसे पढ़ो। जो लोग सोचते ना मैं कह रहा हूं तो कुछ सोच के कह रहा हूं कि मैं नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता का मतलब है मैं 24 घंटे वो ही घूमता है मेरे दिमाग में, बिना पढ़े नहीं बोल रहा हूं मैं। और मैं आप सबको हमेशा प्रेरणा करता हूं, पढ़ो। जो गुरुदेव को नहीं पढ़ सकता, सच कहता हूं, अभी भी कहता हूं, नहीं पढ़ोगे तो जैन शासन का मर्म हार पहचानने में बहुत दूर रह जाओगे। ओम नमः शिवाय।